चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आई है सामने, जहां हाई कोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए बिहार सरकार तैयार है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है पटना से, जहां पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी बिहार सरकार। नगर निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास जुड़ गए हैं। विकास, फिलहाल नगर निकाय चुनाव को स्थगित किया गया है, लेकिन अभी भी जानकारी ये निकल रही है कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार चुनौती दे सकती है। क्या जानकारी, क्या अपडेट्स आपके पास है फिलहाल? पूजा, ये खबर अब कंफर्म हो चुका है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने इस पर अपना बयान दे दिया है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है निकाय चुनाव को लेकर, उसको लेकर राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हालांकि विजय चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि ये फैसला अनैतिक है और इसके विरुद्ध वो और उनकी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, उच्चतम न्यायालय जाएगी। और जो आरक्षण दिए गए थे, जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को का जो नॉमिनेशन, जो आदेश आया था हाईकोर्ट की तरफ से, उसको रीशेड्यूल करने की जो बात कही गई थी या री नोटिफिकेशन करने की जो बात कही गई थी, उसको लेकर सरकार जो है अब उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। क्योंकि सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। सरकार का कहना है कि उन्होंने जो पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षित करने के लिए चुनाव में जगह दी थी और उन सीटों का आरक्षण दिया था। जी पूजा। लेकिन देखिए विकास, इस दौरान ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब जब गठबंधन में टूट आ गई तो उसके बाद नगर निकाय चुनाव को भी स्थगित कर दिया गया। क्या इसको हम टूट से जोड़कर देख सकते हैं क्या, या फिर वाकई ये फैसला लेना जरूरी था? देखिए पूजा, इसमें समझने की सबसे पहली बात ये है कि लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन है इसको लेकर। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि ये जो चुनाव हुआ और आरक्षण किन किन सीटों पर पिछड़ा और अति पिछड़ा को देना है, ये उस वक्त गठबंधन की सरकार में तय किया गया। उस वक्त गठबंधन की सरकार में जो वित्त मंत्री, नगर विकास मंत्री जो थे और पंचायती राज मंत्री थे, वो भी बीजेपी के कोटे से थे और उन लोगों ने ही सामूहिक तौर पर बैठक कर ये तय किया कि इस बार मुख्य पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर और उप मुख्य पार्षद का चुनाव जनता करेगी और इन सीटों पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया जाएगा। तो जब इसका खाका तैयार किया जा रहा था तो उस वक्त जदयू के साथ बीजेपी सरकार में थी। हाँ, ये और बात है कि सरकार में टूट के बाद ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और वही बीजेपी अब खुद जेडीयू पर और सरकार पर हमलावर है कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ अन्याय किया जा रहा है। जी पूजा। बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़वा रहे हैं क्या? अरे इसी पे रुकिए भाई, इस पे आना अभी और फोन होगा। तो फिलहाल देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जहां हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सकती है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में। और साफ तौर पर जिस तरह से चुनाव को स्थगित किया गया है, इसको लेकर बिहार सरकार काफी मुखर नजर आ रही है। बिहार सरकार इसको चुनौती देगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पटना हाई कोर्ट द्वारा बिहार के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिए जाने के मामले पर फैसला सुनाने के बाद चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर चुनावी प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लेती, तब तक अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटें सामान्य मानी जाएगी। इसके साथ ही अति पिछड़ों को आरक्षण देने से पहले हर हाल में ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो फिलहाल और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विनय रंजन जी जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के। सबसे पहले तो विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड पर। आपका भी स्वागत है जी। विनय जी, निकाय चुनाव को लेकर जिस तरह से फिलहाल फैसला लिया गया हाईकोर्ट की ओर से कि इसे स्थगित किया जाए, सबसे पहले तो इस स्थिति को समझना चाहेंगे, क्योंकि पहले आरक्षण दिया जाता है, उसके बाद ट्रिपल टेस्ट की बात करके आरक्षण को वापस लेने की बात की जाती है। नहीं, ये कंफ्यूजन है। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा। हाईकोर्ट ने ये कहा कि आपने जो सीट को आरक्षित किया है
वह गलत प्रक्रिया से आपने आरक्षित किया है, जी जिसके लिए पूर्व में ही जो ट्रिपल टेस्ट के लिए एक डायरेक्शन गया था कि उसमें ट्रिपल टेस्ट करने के बाद जो आरक्षण, जो प्रॉपर आरक्षण का जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाए। जी